नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर के कई देश कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की जानकारी छुपा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर बचाव करते हुए कहा है कि बाकी देश कोरोना के चलते हुई मौतों की जानकारी छुपा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि क्या आपको लगता है कि दुनिया भर के कई देश अपने यहाँ होने वाली मौतों की जानकारी ईमानदारी से साझा कर रहे हैं? क्या कोई उन देशों के मौत के आंकड़ों पर यकीन कर सकता है? आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते होने वाली मौतों में सिर्फ 20% मामले अमेरिका से जुड़े हुए हैं और इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिकों के मुताबिक कोविड-19 चमगादड़ और पेंगोलिन के जरिए मनुष्यों में फैला है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का इस बारे में अभी कुछ कहना स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने इस बात की जांच करनी शुरू कर दी है कि असल में इस वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो कोरोना वायरस को वुहान की एक लैब में बनाए जाने की तरफ इशारा कर रही हैं। विदेशी मीडिया के मुताबिक वायरस की उत्पत्ति को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं, लेकिन इनमें से कौन सी सच्ची है ये कहना जल्दबाजी होगी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में 26 अप्रैल से 10 मई तक कोरोना वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कहना है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर मसूद हमीद खान का। उनका कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के प्रकोप के 50 दिन बीत चुके हैं। 50 से 60 दिनों के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समेत पूरे यूरोप में वायरस फैल गया है। इसलिए इन 15 दिनों में कोरोना वायरस का प्रकोप और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस बीते साल चीन के शहर वुहान से फैलना शुरू हुआ था और कुछ ही महीनों में ये पूरे विश्व में फैल गया। अब तक दुनिया भर में लगातार इसके मरीज मिलते जा रहे हैं और वायरस दुनिया के 202 देशों में फैल चुका है। पाकिस्तान में भी लगातार इसका प्रकोप जारी है। पाकिस्तान में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 6000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन लगातार जारी है। लोग घरों से बाहर बहुत ही कम निकल रहे हैं, जिसके चलते सड़कें सुनसान पड़ी हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश के तिरुमाला की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर जंगली जानवर खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं रात के समय जंगली जानवर सड़कों पर निकल आए हैं। लॉकडाउन से पहले जहां ये जंगलों के बाहर नहीं निकलते थे, तो वहीं आज जंगली जानवर सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सदर बाजार इलाका प्रदेश में बनाए गए कोरोना हॉटस्पॉट पॉइंट्स का सबसे संक्रमित इलाका है। ये भी आपको बता दें कि लगातार यहां पर कोरोना वायरस मरीजों का मिलना जारी है, जहां लगभग 7000 लोगों को होम क्वारंटीन भी किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि यहां पर लखनऊ जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, लेकिन अब यहां के लोगों का मूवमेंट बिल्कुल रोकने के लिए इसे 3 लेयर में बांट दिया गया है, इनर, आउटर और आइसोलेशन। इन सब के बीच हमारे संवाददाता पुनीत मोहन ने हॉटस्पॉट और सील सदर बाजार एरिया का जायजा लिया। आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सदर बाजार इलाका उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉट स्पॉट पॉइंट हैं उनमें सबसे संक्रमित क्षेत्र बन गया है। इस समय हम सदर बाजार इलाके में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, जो पूरी प्लानिंग कर रही है। दरअसल यहाँ पर प्लानिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले इस इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया था, लेकिन अब इस इलाके को
3 लेयर में डिवाइड किया गया, इनर, आउटर और आइसोलेशन। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर सीलिंग के बावजूद जो गलियाँ हैं, गलियों के माध्यम से लोगों का मूवमेंट जारी था और उसको लेकर के लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क था और लोगों को मना कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे थे और यहाँ पर पेशेंट के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब यहाँ पर जो गलियाँ हैं उनको भी बल्लियाँ लगाकर पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। ना ही किसी को अंदर जाने की परमिशन है और ना ही किसी को अंदर से बाहर आने की परमिशन है। किसी को भी अपने घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर खाने पीने का राशन, सब्जियाँ दरवाजे पर पहुँचाई जा रही हैं। आप ये गाड़ी देख सकते हैं जो हॉट स्पॉट क्षेत्र में आई है। सब्जी फल राशन की जिला प्रशासन लखनऊ के द्वारा ये गाड़ी भेजी गई है। सीधे तौर पे जो भी डिमांड होती है किसी की भी, वो 112 पर फ़ोन करता है या हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करता है। उसके बाद हॉट स्पॉट एरिया में केवल जिन लोगों को जाने की परमिशन है वो जाते हैं और उनके दरवाजे पर उनको सामान पहुंचाया जाता है। सरकार का मानना है कि सीधे तौर पे जितनी जल्दी हॉट स्पॉट एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा, कई गाड़ियां भी यहां लगाई गई हैं फायर ब्रिगेड की जो इन एरिया को सैनिटाइज कर रही हैं, और जितनी जल्दी यहां पर पेशेंट के मिलने का सिलसिला बंद होगा उतनी जल्दी सरकार को कोरोना पर विजय पाने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। तो आपने देखा किस तरह से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में राज्य सरकार और भी ज्यादा सावधान हो चुकी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जम्मू प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है। शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिस ने नाका लगा रखा है। आने जाने वाले लोगों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से घर के अंदर रहने की अपील लगातार की जा रही है। इस दौरान ANB न्यूज के संवाददाता ने पुलिस के आला अधिकारियों से खास बातचीत की है। जिस तरह से लॉकडाउन का दूसरा चरण है उसको लेकर बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। इस वक्त हम विक्रम चौक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो वाहन हैं उनसे पूछताछ की जाए। हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं। सर, जिस तरह से लगातार सख्ती की जा रही है, दूसरा चरण है लॉकडाउन का, तो कहीं ना कहीं कल भी देखा गया था कि लोग बहुत ज्यादा बाहर आ गए थे। आज क्या इंतजाम किए गए आपकी तरफ से? देखिए, आज हमने नाके 2 और बढ़ा दिए। यहाँ पर पीछे एक तो फ्लाईओवर खोला है हमने। फ्लाईओवर से हम आर्मी गाड़ी, जैसे पुलिस की गाड़ी है या एम्बुलेंस है या ट्रक हैं, बड़ी गाड़ियाँ, वो वहीं से छोड़ रहे हैं पीछे से ही हम। तो फ्लाईओवर से निकल रही हैं वो गाड़ियाँ। बाकी जो ज़्यादा जिनको चेक करने की जरूरत है, छोटे या 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर्स गाड़ियाँ, वो यहाँ आ रही हैं विक्रम चौक तक, जहाँ हम पास चेक कर रहे हैं। हमारी पुलिस लगी हुई है, आप देख रहे हैं। तो ये सारे चेक करके उनके पास, जिनके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किए हुए के पास हैं, उनको अलो कर रहे हैं हम। बाकी गाड़ियाँ जो यहीं से वापस हम मोड़ रहे हैं वापस। किन किन लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है? यहाँ से असेंशियल सर्विस वाले जो हैं, जैसे मेडिकल वाला है या बाकी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल जाने वाले, और जो असेंशियल सर्विस वाले होते हैं, फूड एंड सप्लाई वाले हैं या बिजली पानी वाले हैं, तो जिनके पास पास है उन्हीं को हम अलो कर रहे हैं। बाकी किसी को भी यहीं से अलो आगे सिटी की तरफ नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों को, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का असर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना का दायरा बढ़ता जा रहा है, लोगों से आप क्या कहेंगे कि आप किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो है क्या क्या अपनाएं, किस तरह से आप घर पे रहें? देखिए, आपको पता है कि अब 19 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया 3 मई तक, और हम आपके माध्यम से ये सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और अपील करते हैं कि भाई सभी अपने अपने घरों के अंदर हैं, और कोरोना वायरस से बचना है तो अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो बाहर ना निकलें। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बाहर आने का ताल्लुक है, अगर दुकान पर जाना है या कोई ज़रूरी सामान के लिए जाना है तो मास्क लगाएं। मास्क नहीं है तो किसी रुमाल से ही अपना नाक और मुंह ढक के रखें, और फिर दुकान से सामान लेके तुरंत वापस लौट जाएं घर, बिना किसी वजह, बिना कारण सड़कों पे मत आएं। आप सुन सकते हैं पुलिस अधिकारी का साफ कहना है कि बिना किसी कारण के आप बाजारों में ना निकलें और साथ ही मास्क लगाकर घूमें, जितना हो सके घर पे रहें। कोरोना पर तभी कामयाबी मिल पाएगी। हम भी दर्शकों से कहते हैं घर पे रहें, स्वस्थ रहें। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि दिल्ली का आर.के. पुरम पुलिस स्टेशन देश का पहला पुलिस स्टेशन बन चुका है जिसने अपने पुलिस कर्मियों को 5 स्टार होटल में ठहरने का इंतजाम किया है। पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेश शर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मी दूर दूर से अपनी ड्यूटी पर आते थे जिससे उनके परिवार को भी संक्रमण का खतरा था और पुलिस स्टेशन के बैरक में इतनी जगह नहीं थी कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मेंटेन किया जा सके। ऐसे में हमने एक होटल के प्रबंधन से बातचीत की और वो तैयार हो गए और इसके लिए 13 कमरे दिए गए हैं जहां पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, भारत सरकार का जो आदेश है कि कोई भी आदमी मूवमेंट नहीं करेगा, तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो कि काफ़ी लोग हैं जो एनसीआर से टू एंड फ्रो करते हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी, उनको आने जाने में परेशानी हो रही थी। और दूसरा, जैसे जैसे संक्रमण फैल रहा है तो ये उनको संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि वो हमेशा फील्ड में रहते हैं और अपने एरिया में जाते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, एक खतरा दूसरा वो भी था कि इस संक्रमण को वो अपने घर ना ले जाएं, फैमिली को ट्रांसमिट ना कर सकें। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि इन लोगों को यहाँ होटल में रखा जाए। तो उसके लिए हमने उनके लिए होटल की व्यवस्था की है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनको ये परेशानी भी हो रही थी कि बॉर्डर सील किया हुआ था, उनको परमिट नहीं किया जा रहा था कि यहाँ से हरियाणा में जाने के लिए। तो इस दोनों ही रीज़न थे, संक्रमण ना फैलने देने के लिए और उनको जो दिक्कतें थी उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उनको अलग जगह जाना रखना ज़रूरी था। क्योंकि बैरक में हम उनको रख सकते थे, क्योंकि बैरक्स में इतनी जगह नहीं है और उनकी संख्या ज़्यादा है। अगर बैरक्स में रखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी। इस संक्रमण को रोकना है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने उनके लिए हयात होटल में व्यवस्था की है और हमने हयात मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की। सो आई एम सो थैंकफुल टू देम कि हमारी रिक्वेस्ट पे वो एग्री हो गए। उन्होंने हमें 13 कमरे दिए हुए हैं, इसमें हमने मेल और फीमेल दोनों स्टाफ को वहाँ रखा गया है। उससे हमें एडवांटेज ये हुआ कि ड्यूटी पे उनको आने जाने का उनका समय बचेगा और वो अपना ज़्यादा आराम कर सकेंगे और अच्छे से ड्यूटी कर सकेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया के लगभग हर हिस्से तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है। बस अब कुछ ही देश ऐसे बचे हैं जहां पर अब तक ये वायरस दस्तक नहीं दे पाया है। और ऐसा ही मामले की अगर बात की जाए तो वहां पर ऐसे ही मामले में सिक्किम इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पर अभी तक कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ये सिक्किम के लोगों के लिए राहत की बात है। आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन लगातार जारी है, फिर भी कोरोना वायरस का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सिक्किम की। और जैसे कि हमने आपको बताया कि गुड न्यूज़ है, सिक्किम में अभी तक कोई भी मरीज सामने नहीं आया है कोविड-19 का, और ये राहत की बात है। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की। जी हां, आपको बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर काफी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि देश में संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही देश में 325 जिले पूरी तरह से संक्रमण से मुक्त हैं। बल्क ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट किया है, जिसके तहत जो भी प्रोजेक्ट या एक्टिविटीज़ बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट से रिलेटेड हैं, उनका रिकैटेगराइजेशन करते हुए कैटेगरी ए से कैटेगरी B2 में डाला गया है, जिसके तहत उनका अप्रेजल नेशनल लेवल पर लाए बिना स्टेट लेवल पर त्वरित गति से किया जा सकता है। इसके द्वारा भारत सरकार जो चाहती है कि इम्पॉर्टेंट मेडिसिन और ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बढ़े, और यह अमेंडमेंट 30 सितंबर से जिन्होंने भी कोई भी प्रपोजल दिया है उस पर लागू होगा। आज स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज इस कैटेगरी के तहत 100 से अधिक प्रपोजल की समीक्षा कर रही है, जो डिसीजन मेकिंग के डिफरेंट लेवल पर है। अब तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड, और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं।
अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है, तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे, लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। इसके साथ और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो। और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एमपी लाइट की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं। हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े। और इससे और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। वो अपने परिवार से दूर हैं, किसी और राज्य में हैं, बिना किसी रोजगार के बैठे हुए हैं। इन प्रवासी मजदूरों की समस्याएं कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार से मांगे रखी हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जरूरत है जो प्रवासी मजदूर हैं, बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जिनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों की क्या मदद हो सकती है, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करने चाहिए। मुझे लगता है कि उनको राशन की व्यवस्था तथा उनके घर जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के घरों तक कहीं ना कहीं कोई धनराशि की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। जो छोटे बड़े दुकानदार थे, टिकिया बेचने वाले, फुल्की बेचने वाले, पान बेचने वाले, चाय बेचने वाले, ऐसे तमाम लोग थे जो जीविका उपार्जन रोज की दिनचर्या थी उनकी, और रोज कमाने खाने लोग थे। उनके लिए सरकार को कहीं ना कहीं कोई कदम उठाने चाहिए, उनके लिए पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उनका जीवन कैसे पटरी पर आए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं, लेकिन अभी और भी गंभीर प्रयास करने होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा सके। उत्तर प्रदेश सर ये 700 के ऊपर पहुंच गए और 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है, ये आपदा का समय है। निश्चित रूप से हम एक सरकार को सुझाव ही देना चाहेंगे, आलोचना नहीं करना चाहेंगे। जिस रूप में किट की व्यवस्था होनी चाहिए, जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तेजी के साथ इस लॉकडाउन का लाभ लेना चाहिए सरकार को, जिलों में, टोली में, मोहल्ले में, नगरों में बड़े पैमाने पर कैंप लगा के लोगों के जांच कर ज़्यादा से ज़्यादा जो संक्रमित लोग थे उन लोगों को इलाज की समुचित व्यवस्था करने चाहिए। और वहीं बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ने कोरोना वायरस के बारे में क्या कुछ कहा है, प्रशासन की तैयारियों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम सब लोगों ने सावधानी बरती है। राज्य के 4 जिलों में, सीवान, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, इन 4 जिलों में हम सब लोगों ने
सभी घरों के स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो विदेश से आए उनके गांव के घर घर का स्क्रीनिंग हम लोग करा रहे हैं, और जहां पॉजिटिव पेशेंट मिले उनके 3 किलोमीटर रेडियस जो घर है उसके रेडियस में हम सब लोग ये सर्वेक्षण का काम कर रहे हैं, ताकि पूरी सतर्कता और सावधानी रहे। बिहार शरीफ में जो क्या इसके पीछे तबलीगी जमात है क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं कि 4 जिलों में ये काम किया गया। इसके साथ ही जहां भी पॉजिटिव केसेस मिले हैं हमारे, उन सभी जगहों पे उनके गांव के 3 किलोमीटर के रेडियस में ये काम किया जा रहा है, जो आज से शुरू हुआ है। और साथ ही जो बाहर से लोग आए उनके गांव को हम लोग पूरी तरीके से घर घर जाके जांच कर रहे हैं। और वहीं बलिया जनपद की अगर बात की जाए तो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बेरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना फैला रहे जमातियों पर कार्रवाई की जाए, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ऐसे जमाती नहीं जमराजों को तुरंत ठोको, जैसे हो सके बस मारो, ठोको, तभी ये सब मानेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। आपको बता दें, बांद्रा स्टेशन पर लॉकडाउन तोड़कर पहुंचे मजदूरों में से 10 लोगों को बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। इन आरोपियों के संबंध में क्या कुछ कहना है एडवोकेट S.A. वासिद का, आप भी सुनिए। आज जितने भी आरोपी थे, 10 आरोपी को अरेस्ट करके लेके आया था बांद्रा पुलिस स्टेशन ने। उनको 71 नंबर कोर्ट के सामने, MM कोर्ट बांद्रा के सामने खड़ा किया था, और उनकी कस्टडी 19 तारीख तक दिया है, 19 अप्रैल तक दिया है। उसमें एक सेक्शन नॉन अवेलेबल सेक्शन था, जिसकी वजह से उनको कस्टडी दिया गया है। उनका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में वापस कोर्ट में खड़ा करेंगे, और अगर जरूरत रहा तो फर्दर PC देंगे, नहीं तो उनको जुडिशियल कस्टडी होगी, उसके बाद में वो बेल एप्लीकेशन। और पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में आज कोरोना वायरस के 11 नए मामले सामने आ चुके हैं। आज पटियाला में 3, पठानकोट में 2 और जालंधर में 6 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में अब कुल मिलाकर कोरोना वायरस के 197 मामले हैं, जिनमें से 154 सक्रिय मामले, 29 मामले ठीक हो चुके हैं और 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कोरोना वायरस से जंग में एक सामाजिक संस्था ने पुलिस की मदद करने का अनोखा तरीका अपना लिया है। वो पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों को मास्क पहना रही हैं जो बिना मास्क के घर से बाहर निकल चुके हैं। साथ ही ये संस्था लोगों को गुलाब का फूल भी भेंट कर रही है। और वहीं हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिससे हड़कंप मच चुका है। इससे पहले एक ही परिवार में एक महिला की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाज की बात भी कही जा रही थी, जिसके साथ ही हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 199 पर पहुंच चुकी है। पंचकुला के सेक्टर 15 में एक ही परिवार के 9 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है। और वहीं कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल तक का था, जिसके बाद से प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार ने सख्ती से कदम उठाते हुए सभी जिलों और राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया है, जिसके बाद जो जहां था उसका वहीं पर रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा के जींद में प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को रोज 2 समय का खाना मुहैया करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये खाना तेग बहादुर गुरुद्वारे में 8 से 10 हजार लोगों के लिए बनाया जाता है। इस कड़ी में हमारे संवाददाता ने गुरुद्वारे के प्रबंधक से खास बातचीत की है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। वहीं जींद के श्री गुरु तेग बहादुर साहब में मौजूद आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर रोज जो है करीबन 10,000 आदमियों का खाना बनता है। इन्होंने ठाना है कि जहां प्रशासन खाना नहीं पहुंचाता तो जो है गुरुद्वारे की जो कमेटी है उसके जो लोग हैं वो हर घर को जो है खाना पहुंचाएंगे।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रबंधक मौजूद है गुरुद्वारे के। सर, किस तरह के यहाँ प्रबंध किए गए हैं, कितने कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि हर घर खाना पहुँचे? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सर, कितने सदस्य जो है गुरुद्वारा में लगे हुए हैं ताकि कोई भी जो है प्रवासी मजदूरों की बात करे या फिर कॉलोनियों की बात करे ताकि कोई भूखा ना रह सके, तो कितने जो है यहाँ पे कर्मचारी लगे? ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਲੌਕਡਾਊਨ नहीं हटता कि लंगर की सेवा बरकरार रहेगी। तो सर, जैसे बात की जाए 70 के आसपास यहाँ कर्मचारी हैं, तो सभी जो है अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें हैं ताकि जो कोरोना वायरस है वो एक दूसरे में ना फैल सके, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बनया हुआ पूरा, सब ਦੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜੂਰੀਏ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੁਮਾਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਸਾਂ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਬੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ 100-70-100 ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ कर रहे हैं तो सारी सरकार साਡਾ सहयोग कर रही है। बिल्कुल, सरकार भी इस जो है कोरोना जैसी महामारी में गुरुद्वारे का सहयोग कर रही है। हालांकि हर रोज़ जो है 8 से और 10 हज़ार के बीच जो है लोगों को खाना भिजवा जाता है और सभी को जो है अपने अपने घरों में गुरुद्वारा कमेटी के जो सदस्य हैं वो पहुंचाते हैं। कैमरामैन सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। तो आपने देखा किस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, तमाम संस्थाओं के द्वारा लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश की जा रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।